नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जीविका सर्वे के बाद महिलाओं को मिलेगी अगली किस्त। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को जल्द मिलेगा बड़ा भुगतान। विशेष परिस्थिति में एक मुश्त मिल सकते हैं 2 लाख रुपए। 5 मार्च को नेपाल में होगा चुनाव। भारत नेपाल सीमा 3 दिन के लिए हुआ बंद। केवल वैध पहचान वाले मतदाता ही कर पाएंगे प्रवेश। सरकारी अस्पतालों में अब मिलेगी आयुर्वेदिक दवाई। पहले चरण में स्वास्थ्य केंद्रों और 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दी जाएगी दवाई। बिहार सरकार का पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने का कदम। होली पर 2 दिन बंद रहेंगे राजगीर जू और नेचर सफारी। सुरक्षा और व्यवस्था के चलते पर्यटक प्रवेश पर लगी रोक। पर्यटकों के लिए 5 मार्च से होगा शुरू। आज लगेगा साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण। भारत और दुनिया के कई हिस्सों में आएगा नजर। सूतक काल में मंदिर रहेंगे बंद। रेलवे का बड़ा फैसला। सीनियर सिटीजन को यात्रा में जल्द मिलेगी 50% तक की छूट। यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र रखना होगा अनिवार्य। बीसीसीआई ने जून 2026 में भारत अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज का जारी किया शेड्यूल। मुलामपुर में खेला जाएगा टेस्ट मैच। सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते आएंगे नजर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एमपीएसबी के 1679 पदों पर 14 मार्च तक करे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन और जेल विभाग में कुल 1679 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जेल प्रहरी के 757, वन रक्षक के 728, क्षेत्र रक्षक के 169 और सहायक जेल अधीक्षक के 25 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 14 मार्च तक किए जा सकते हैं, जबकि फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि 19 मार्च है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी पद के लिए न्यूनतम 10वीं पास, सहायक जेल अधीक्षक के लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है। वहीं आयु 18 से 33 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी। चयन सीबीटी, पीईटी या फिर पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पर आधारित होगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 500 रुपए, आरक्षित 250 रुपए। वहीं वेतन 19,500 से लेकर के 62,000 रुपए और सहायक जेल अधीक्षक 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपए है। आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। आज यानी कि 3 मार्च मंगलवार को वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आकर के गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। ग्रहण का परिणाम 1.155 है, जिससे गहरा पूर्ण ग्रहण माना गया है। भारत समेत पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कई हिस्सों में यह दिखाई देगा। भारत में इसका समापन चरण अधिकतर स्थानों पर दिखेगा। ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर के शाम 6:48 पे समाप्त होगा। इसे नंगी आंखों से देखना सुरक्षित है। होली से पहले होने के कारण सूतक काल में मंदिर बंद रहेंगे और बाद में स्नान दान की परंपरा निभाई जाएगी। होली पर 2 दिन बंद रहेंगे राजगीर जू और नेचर सफारी। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित जू सफारी और नेचर सफारी होली के अवसर पर आज यानी कि 3 मार्च और 4 मार्च को बंद रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। इस अवधि में किसी पर्यटक को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार जिला अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी और सफारी कर्मचारी इस सूचना से अवगत है। 5 मार्च से सफारी फिर से खुल जाएगी। जू सफारी में बाघ, शेर, भालू सहित अन्य जंगली जानवर देखे जा सकते हैं, जबकि नेचर सफारी में ग्लास और सस्पेंशन ब्रिज जैसे एडवेंचर मौजूद हैं। बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारियों के लिए जारी किया विशेष हेल्पलाइन नंबर। खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यह नंबर 72177881114 है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्रवासी बिहारी और उनके परिजन किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता या फिर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इस सुविधा को सक्रिय किया है। संकट की स्थिति में यह हेल्पलाइन नागरिकों को सुरक्षा, मार्गदर्शन और आवश्यक प्रशासनिक मदद प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगी, ताकि प्रवासी सुरक्षित रह सके। होली पर बदला महावीर मंदिर संध्या आरती का समय। राजधानी के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आज लगने वाले चंद्र ग्रहण के कारण बड़ा बदलाव किया गया। सूतक काल को देखते हुए मंदिर के कपाट दोपहर 2:30 से रात 9 बजे तक करीब 7 घंटे बंद रहेंगे। ग्रहण समाप्ति और शुद्धिकरण के बाद रात 9:05 से पट दोबारा खुलेंगे। 4 मार्च से संध्या आरती का समय बदल करके रात 8 बजे कर दिया गया है, जो पहले 7:30 बजे होती थी।
मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है। ज्योतिषाचार्यों ने ग्रहण काल में पूजा, भोजन, तुलसी स्पर्श और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मार्च अप्रैल से महिलाओं को मिलेगी अगली किस्त। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.81 करोड़ महिलाओं को पहले ही 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। अब सरकार जीविका के माध्यम से सर्वे कर यह आकलन कर रही कि महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किए। बेहतर प्रदर्शन करने वाली लाभुकों को मार्च अप्रैल से अगली किस्त मिलनी शुरू होगी। दूसरी किस्त में 20,000 रुपए, फिर 40,000, 80,000 और अंतिम में 60,000 रुपए दिए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए एक मुश्त मिल सकते हैं। शहरी क्षेत्र की 18 लाख महिलाओं का सत्यापन 15 मार्च तक पूरा करके उनके खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नेपाल चुनाव के लिए भारत नेपाल सीमा 3 दिन के लिए हुआ बंद। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए परसा जिला प्रशासन ने 2 मार्च आधी रात से 5 मार्च आधी रात तक भारत नेपाल सीमा बंद करने का आदेश दिया। सीमा पर कड़ी गश्त और निगरानी की जा रही। जिलाधिकारी भोला दाहाल ने रक्सौल, वीरगंज, मैत्रीपुल समेत सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। केवल वैध पहचान पत्र वाले नेपाली मतदाताओं को प्रवेश मिलेगा। 12 जिले में भी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा किया गया है। वहीं होली और रमजान को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए। सरकारी अस्पतालों में अब मिलेगी आयुर्वेदिक दवाएं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब एलोपैथिक दवाओं के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं भी उपलब्ध होगी। आयुष डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति के बाद मरीजों को संबंधित पद्धति की दवाएं देने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था शुरू की है। दवाओं की खरीद, भंडारण और वितरण की जिम्मेदारी बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम को सौंपी गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य केंद्रों और 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाएं दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देकर के ग्रामीण और शहरी मरीजों को स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक उपचार की सुलभ और नियमित सुविधा उपलब्ध कराना है। बिहार में विरासत वृक्षों की ऑनलाइन सूची तैयार। बिहार में विकास योजनाओं के कारण पुराने वृक्षों की संख्या घट करके बेहद कम रह गई। वर्तमान में केवल 32 पेड़ ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनकी उम्र 70 से 100 वर्ष के बीच है। इनमें बरगद, पीपल, नीम, महुआ सहित अन्य प्रजातियां शामिल है। सबसे पुराना 500 वर्ष पुराना बरगद औरंगाबाद के मदनपुर में मिला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में सूचीबद्ध कर रहा। अब तक 15,000 प्रविष्टियां हुई है, जिनमें से 1500 वृक्षों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया। बिहार में त्योहारों से पहले 13,000 असामाजिक तत्वों से भरवाए गए बॉन्ड पेपर। बिहार में त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले ही व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 13,000 असामाजिक तत्वों से बॉन्ड पेपर भरवाए गए हैं और 30,000 की निगरानी की जा रही। संवेदनशील इलाकों में 30,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। साथ ही विशेष शाखा और त्वरित कार्य बल भी मुस्तैद रहेंगे। पुलिस ने मुखिया और वार्ड सदस्यों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। डीजीपी विनय कुमार ने कानून तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी। होली से पहले विश्वविद्यालय पेंशन के लिए 344 करोड़ हुआ जारी। बिहार सरकार ने होली से ठीक पहले विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने फरवरी 2026 के पेंशन, ग्रेजुएटी और बकाया भत्तों के भुगतान के लिए 173.89 करोड़ जारी किए। मगध विश्वविद्यालय को 34.41 करोड़, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 29.66 करोड़, BRA बिहार विश्वविद्यालय को 28.94 करोड़, BKS विश्वविद्यालय को 15.40 करोड़ और पटना विश्वविद्यालय को 11.77 करोड़ आवंटित किए गए। जनवरी का 170.46 करोड़ बकाया भी अब जारी हो गया है। कुल 344.35 करोड़ की राशि से हजारों पेंशनधारियों को राहत मिली है। सीनियर सिटीजन को रेल किराए में जल्द मिलेगी 50% की छूट। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे 2026 से सीनियर सिटीजन किराया रियायत बहाल करने की तैयारी में है, जो मार्च 2020 में महामारी के दौरान बंद कर दी गई थी। नई व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से अधिक पुरुष और 58 वर्ष से अधिक महिलाएं स्लीपर, सेकंड क्लास और कुछ श्रेणियों में 50% तक छूट पा सकेगी। ऑनलाइन टिकट में सीनियर सिटीजन विकल्प चुनने पर रियायत स्वतः मिलेगी, जबकि काउंटर पर आयु प्रमाण जरूरी होगा। यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। यह कदम बुजुर्गों को आर्थिक राहत और
सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोधगया में 127 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल फूड विलेज का होगा निर्माण। बोधगया में जल्द ही 127 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल फूड विलेज विकसित किया जाएगा। यह 4.2 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और विदेशी और भारतीय व्यंजनों की समृद्ध पेशकश करेगा। वियतनाम, थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया सहित अन्य देशों के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ यहां उपलब्ध होंगे। साथ ही बिहार और आसपास के जीआई टैग उत्पाद भी पेश किए जाएंगे। परियोजना से पर्यटन अनुभव समृद्ध होगा। विदेशी और भारतीय पर्यटक दोनों आकर्षित होंगे। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होटल, बाजार और सेवाओं का विकास होगा और बोधगया की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान मजबूत होगी। गरीब छात्रों के भविष्य के लिए खान सर ने बड़ा ऑफर ठुकराया। पटना के लोकप्रिय शिक्षक खान सर ने नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में खुलासा किया है कि उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने छात्रों की भलाई के लिए ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे इस ऑफर को स्वीकार करते तो गरीब छात्रों को उच्च फीस चुकानी पड़ती, जबकि उनके लिए शिक्षा सस्ती और सुलभ होनी चाहिए। खान सर ने बताया कि उनके लिए असली नेटवर्थ छात्रों से मिलने वाली दुआएं हैं। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा के प्रति समर्पण का संदेश दिया, जिससे वे देश के सबसे चहीते शिक्षक बन गए। 11 मार्च को होगी शंभू हॉस्टल केस की अगली सुनवाई। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। सुनवाई में पीड़ित परिवार और सीबीआई के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से मनीष रंजन पर आरोप और सबूतों के बारे में कई सवाल पूछे। साथ ही जांच में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की अनुपस्थिति पर फटकार लगाई। प्रारंभिक जांच में मोबाइल और डीवीआर जब्त होने की जानकारी और उनके लोकेशन की पुष्टि सीडीआर से हुई। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। होली के दिन सुबह नहीं चलेगी पटना मेट्रो। होली के दिन यानी कि 4 मार्च को पटना मेट्रो सुबह के सत्र में सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी। दोपहर 2:30 से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से ट्रेन सेवाएं सामान्य शेड्यूल के अनुसार शुरू होगी। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 2.75 किलोमीटर का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें सिग्नलिंग, ब्रेकिंग, ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, स्टेशन समन्वय और आपातकालीन सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के लिए खेमनीचक स्टेशन को एक्सचेंज स्टेशन बनाया गया है। मेट्रो परिचालन के तहत 5 स्टेशन होंगे, जिससे मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6.2 किलोमीटर सफर तय होगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। शुरुआती 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कुल मिलाकर के आने वाले सप्ताह में मौसम साफ और शुष्क रहेगा तथा तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने होली से पहले 744 लीटर विदेशी शराब की बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने होली से पहले शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गायघाट थाना अध्यक्ष राजा सिंह को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा से एक पिकअप में विदेशी शराब मुजफ्फरपुर लाई जा रही। जारंग चौक के पास पिकअप को रोका गया और तलाशी लेने पर 744 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। मौके पर पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही ताकि शराब की खेप के स्रोत और डिलीवरी स्थान का पता लगाया जा सके। बड़े पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई को गुप्त सूचना और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बताया। बिहार में 8000 राजस्व पद खाली, काम हो रहा प्रभावित। बिहार में राजस्व कर्मचारियों और सरकारी अमीनों की भारी कमी से जमीन संबंधित काम प्रभावित हो रहे हैं। 11,775 स्वीकृत राजस्व पदों में से 8,008 खाली हैं, जबकि 13,752 अमीन पदों में भी हजारों रिक्तियां हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, लगान और एलपीसी जैसे कार्यों में देरी हो रही। 2019 से चल रहा जमीन सर्वे भी स्टाफ की कमी से धीमा है। हजारों गाँव में काम अधूरा है। 45 लाख आवेदनों के निपटारे का दबाव भी कर्मचारियों पर है। सरकार ने नई बहाली प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन नियुक्ति पूरी होने तक आम लोगों को राहत मिलने में समय लगेगा। बिहार में लोक सेवा अधिनियम के तहत कर्मियों पर लगा 2.37 करोड़ का जुर्माना। बिहार में लोक सेवाओं के अधिकतर अधिनियम के तहत लापरवाह कर्मियों पर अब तक 2.37 करोड़ 58,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की निगरानी में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन इस व्यवस्था को
मॉनिटर कर रहा। अधिनियम के अंतर्गत 153 सेवाओं के लिए समय सीमा तय है। आईटी आधारित प्रणाली के बावजूद बिचौलियों की सक्रियता पाई गई है, जिनमें से 355 गिरफ्तार किए जा चुके। अगस्त 2011 से जनवरी 2026 तक 51.46 करोड़ आवेदन आए, जिनमें से 51.20 करोड़ निष्पादित हुए। सेवाओं का निष्पादन प्रतिशत अधिकांश मामलों में 95 से 99% के बीच है। होली पर फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं ये जरूरी सुरक्षा टिप्स। होली के अवसर पर जालसाजों की सक्रियता बढ़ जाती है और लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। फर्जी ईमेल, लॉटरी या फिर ऑफर के लिंक पर क्लिक ना करें। सोशल मीडिया या फिर मैसेज के जरिए मुफ्त होली पास या फिर टिकट के ऑफर को जांचे बिना स्वीकार ना करें। किसी भी कॉल पर विश्वास ना करें। बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या फिर पिन शेयर ना करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट या फिर स्टोर के ऑफर्स पर भरोसा करें। इन सावधानियों से त्योहार पर ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। बीसीसीआई ने जून 2026 में भारत अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल किया जारी। बीसीसीआई ने जून 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस दौरे में एकमात्र टेस्ट 6 से 10 जून मुलामपुर और 3 वनडे मैच 14 जून को धर्मशाला, 17 जून को लखनऊ, 20 जून को चेन्नई में होगी। यह अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ पहला टेस्ट 2018 के बाद होगा। सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा फिर से टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। आईपीएल 2026 और टी20 विश्व कप 2026 के बाद यह टीम इंडिया की विश्व कप 2027 तैयारी का हिस्सा होगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1839 में भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ, जिन्होंने आधुनिक औद्योगिक भारत की नींव रखी। 1902 में क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री का जन्म हुआ। 1926 में प्रसिद्ध संगीतकार रवि का जन्म हुआ। 1948 में स्वतंत्रता सेनानी बाल कृष्ण शिवराम मुंजे का निधन हुआ। 1955 में हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी का जन्म हुआ। 1976 में परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का जन्म हुआ। पैरालंपिक खिलाड़ी योगेश कठुनिया का जन्म हुआ। 2009 में साहित्यकार यदवेंद्र शर्मा चंद्र, 2015 में बाल साहित्यकार डॉक्टर राष्ट्रबंधु और 2023 में पद्म भूषण सम्मानित नेता सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी में आया उछाल। ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव के बीच सोने की कीमतों में बड़ी उछाल आई है। आईबीजे के अनुसार 2 मार्च को गोल्ड 999 का भाव 7,372 रुपए बढ़कर के 1,46,469 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ, जबकि जीएसटी सहित कीमत 1,71,463 रुपए रही। यह अपने ऑल टाइम हाई के करीब 9,652 रुपए कम है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और जयपुर में भी 24 कैरेट सोना 4,900 से 5,900 रुपए तक महंगा हुआ। एमसीएक्स पर अप्रैल फ्यूचर 1,65,501 रुपए पर खुला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $5,329 प्रति ऑन्स और चांदी $96.4 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है। सड़क पर सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन का डीएनडी करें उपयोग। स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यह सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण बन जाता है। एएए फाउंडेशन फॉर ट्रैफिक सेफ्टी की रिसर्च में पाया गया कि डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू करने से ड्राइविंग में फोन के इस्तेमाल में 41% तक कमी आती है और सड़क हादसों का जोखिम घटता है। यह फीचर एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध है। कॉल और नोटिफिकेशन साइलेंट करता है, लेकिन जरूरी संपर्कों की कॉल अनुमति देता है। अधिकांश ड्राइवर इसे इस्तेमाल नहीं करते, जबकि इसे चालू करना आसान है और सुरक्षा बढ़ाता है। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि कौन सा साम्राज्य भुक्ति प्रदेश और भोग नामक 26 प्रांतों में विभाजित था। ऑप्शन है गुप्त, ऑप्शन बी है सुंग, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है नंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त। हमारा दूसरा सवाल है किस राजवंश के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है सूर, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर। हमारा तीसरा सवाल इनमें से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन ए है गुरु आनंद, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। हमारा चौथा सवाल है बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन ए है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा,
ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा आखिरी सवाल है कि मैथिली कवि कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है राम शरण शर्मा, ऑप्शन बी है कलानाथ मिश्र, ऑप्शन सी उपमन्यु चटर्जी, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यापति। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, कृष्ण प्रसाद, चंपा देवी, दयानंद सिंह, पंकज राज, सूरज राय, लक्ष्मी मेहता, अर्जुन कुमार, पंचनंद सिंह, रमेश कुमार, रतन सरन, रामलाल सोरेन, उपेंद्र मंडल, प्रदीप पंडित, रवि मोहन वर्मा, चंदन कुमार, राजीव कुमार, ब्रजमोहन राय, भरत प्रसाद, पिंटू कुमार, मोहम्मद चांद, अनिल यादव, मनोज दास, मनीष कुमार, शिव शक्ति, पूनम सिन्हा, दिलीप कुमार, पप्पू चौधरी, नरेंद्र कुमार, गायत्री देवी, नंदन कुमार, लाल सिंह, गौतम पासवान, राजीव कुमार, धर्मेंद्र पासवान, राहुल सिंह और मिंटू ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप होली पर सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।